कुलगाम पुलिस ने दहशतगर्द तंजीम टीआरएफ के 3 माउनीन को किया गिरफ्तार। असलहा गोला बारूद की बड़ी मिकदार में की गई बरामद। दहशतगर्दों के हमलों की साजिश को बनाया नाकाम। पुलिस की आवाम से ताउन की अपील। जेडमो टनल के इफ्तिताह की तैयारियां जोर शोर से जारी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी करेंगे 13 जनवरी को टनल का इफ्तिताह। सयाहती और सिफारती तौर पर अहम सुरंग को करेंगे कौम के नाम वक्फ। 3 माह पहले हुआ था इसी टनल पर दहशतगर्दाना हमला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान। कहा, सिर्फ रियासत ही खोल सकता है जम्मू कश्मीर में तरक्की का रास्ता। तरक्याती कामों में हायल रुकावटें होंगी दूर। इंडिया इत्तेहाद हमेशा रहेगा बरकरार। सियासी रहनुमा नहीं करने चाहिए तो जोड़ तोड़ वाली बातें। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी इंडिया इत्तेहाद पर दिया बड़ा बयान। कहा, क़यादत या एजेंडे पर नहीं हो रही कोई मीटिंग। अगर ये इत्तेहाद सिर्फ लोकसभा इंतखाबात के लिए था तो इसे खत्म किया जाना चाहिए। कांग्रेस के तर्जुमान साहिल शर्मा का उमर अब्दुल्ला के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, सिर्फ इंतखाबात जीतने के लिए नहीं बनाया गया था। इंडिया इत्तेहाद जल्द ही इस मसले पर होगी पार्टी मीटिंग। सभी जमातों को इत्तेहाद को लेकर रखनी चाहिए मुस्बत सोच। उमर अब्दुल्ला के बयान पर साबिक डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता की तनकीद। इंडिया इत्तेहाद को मौका परस्त पार्टियों का एक गिरोह दिया करार। कश्मीर में शदीद सर्दी की लहर बदस्तूर जारी। ज्यादातर मकामात पर माइनस में दर्जे हरारत। पहलगाम, शोपियां, गुलमर्ग, लारनू में सर्दी में आई शिद्दत। आदाब, कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। कुलगाम पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्सेस और फौज के साथ मिलकर लश्कर तैयबा और टीआरएफ दहशतगर्द तंजीम के 3 दहशतगर्द माउनीन को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार होने वालों में उबैद खुर्शीद खांडे, मकसूद अहमद भट्ट और उमर बशीर शामिल है, जो कुलगाम के ठोकरपुरा इलाके के रिहायशी हैं। और पुलिस ने उनके कब्जे से 2 AK राइफल्स, 8 मैगजीन्स, 271 गोलियां, 5 दस्ती बम, दीगर सामान बरामद किया है। इस साल के आगाज में ही कुलगाम पुलिस की एक बहुत बड़ी कार्रवाई, और हम आपको बताएं कि कुलगाम पुलिस ने जो है 3 टेरर एसोसिएट्स को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से भारी मिकदार में असला व गोला बारूद जो है वो जब्त किया है। और इस हवाले से जो जानकारी मिली है हमें, उसके मुताबिक जो है कुलगाम पुलिस ने 1 RR, 1 पैरा और 18 बटालियन CRPF के इश्तराक से ये कार्रवाई अमल में लाई है। और इस कार्रवाई में 3 टेरर एसोसिएट्स को गिरफ्तार किया गया है, जिनके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये टेरर एसोसिएट्स जो हैं लश्कर तैयबा और TRF से वाबस्ता हैं। और इस हवाले से जो असला व गोला बारूद जब्त किया गया है उसमें 2 AK-47 और उसके अलावा मैगजीन, ग्रेनेड्स और दीगर असला व गोला बारूद जो है वो जब्त किया गया है। और कुल मिलाकर एक बहुत बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है और एक बहुत बड़े टेरर नेटवर्क का जो है पर्दाफाश किया है कुलगाम पुलिस। और जो फौज है, सिक्योरिटी फोर्सेस है, उन्होंने मिलजुल के ये कार्रवाई जो है अंजाम दी है। और हम आपको बताएं कि इस हवाले से पुलिस थाना कैमू में बाज़ाब्ता तौर पे FIR जो है वो दर्ज की गई है। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कैमू, कुलगाम। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को जेडमो टनल का इफ्तिताह करेंगे। ये 6.4 किलोमीटर लंबी सुरंग लद्दाख और कश्मीर के दरमियान राब्ते को मजबूत बनाने और सयाहत को फरोग देने में अहम किरदार अदा करेगी। इस सुरंग को सिफारती तौर पर बहुत अहम समझा जाता है। ये मनसूबा लद्दाख के लिए भी अहमियत का हामिल है और गांदरबल में दहशतगर्दाना हमले के ठीक 3 माह बाद PM मोदी इस सुरंग का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। आखिरकार सोनमर्ग के लोगों का इंतजार खत्म। PM नरेंद्र मोदी 13 तारीख को जेडमो टनल, जो 6.5 किलोमीटर की टनल गगनगीर से सोनमर्ग तक स्टार्ट होती है, उसकी इनॉग्रेशन करेंगे। इस वक्त हम सोनमर्ग के मार्केट में हैं। आपको बताएं कि आज से ठीक 1 साल पहले तक सोनमर्ग का ये मार्केट जो है आज जनवरी के महीने में बंद हुआ करता था। कारण ये था कि कनेक्टिविटी नहीं थी। गगनगीर में एवलॉन्चेस के आने के कारण जो सोनमर्ग है ये पूरे कश्मीर से कट ऑफ हो जाता था। और न सिर्फ सोनमर्ग ही, साथ में लेह लद्दाख के लोग जो हैं वो भी जम्मू कश्मीर से कंप्लीटली कट ऑफ हो जाते थे। हम इसको बहुत बहुत मुबारक बोलता है सर, हमारे लिए इसके बहुत फायदा है। हाँ, हमारा
6 महीना बंद रहता था। ना हमको हरा सब्जी मिलता था, ना राशन पानी मिलता था। बहुत 10 रुपये की जगह में 50-50 रुपये देकर ख़रीदना पड़ता था। इस वक्त हमारे लिए वो बहुत जो भी चीज़ आएगा, इस वक्त जोजिला बंद नहीं हुआ है, लेकिन काम किसी चीज़ की हमारा कारगिल और लेह में प्रॉब्लम नहीं है, मतलब उसका कहती भी नहीं है। नहीं तो चावल नहीं मिलता था, हम लोगों को सब्ज़ी नहीं मिलता था, खाना पीने के लिए बहुत मुश्किल होता था। इस वक्त तो जोजिला खुला है। इस वक्त देखो टनल हमारे लिए बनाया है सरकार ने, उसका हम बहुत धन्यवाद और मुबारक बोलता हूँ सर। सर हम प्रधानमंत्री साहब को बहुत मोस्ट वेलकम कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे लिए खुशी की बात है आफ्टर लॉन्ग टाइम कि जो यहाँ पे ये टनल खुल गई है, जरमो टनल। इसकी वजह से हमें बहुत बड़ा फ़ायदा आएगा कि विंटर में खुला रहेगा। इससे पहले विंटर में ये बंद रहता था, 2 महीने 3 महीने बंद रहता था। अब जरमो टनल की वजह से ये पूरे साल अब खुला रहेगा। यहाँ पे भी गुलमर्ग की तरह हर कुछ एक्टिविटीज आएगी विंटर में सर। और हमने देखा कि अभी हालांकि जब हम आ रहे थे तो काफी सारी एक्टिविटीज ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, स्नो स्कूटर और वो सब पहले तो सोच भी नहीं सकते थे हम लोग। नहीं सर, वो एक्चुअली इसी टनल की वजह से हो रहा है। बीच बीच में ये टनल में हमारे लिए ये छोड़ते थे जब इधर ट्रैफिक जाम जाता था या गाड़ी नहीं उतर सकती थी स्नोफॉल की वजह से। उसी वजह सब कुछ जो हुआ तो वो जरमो टनल की वजह से हुआ। हमारी जो कारोबार होता है वो भी इसी से डेवलप होगा, दिन ब दिन ज़्यादा डेवलप होगा सर। हमारा कारोबार में बहुत अच्छा इसमें रोल है सर। और आप लोगों की तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा? 100% हमें 100% हमारा सपोर्ट रहेगा जरमो टनल, क्योंकि ये हमारी खुशी है। इसकी वजह से हमारा सब कुछ रौनक अच्छा रहेगा, बाजार अच्छा रहेगा, हमारे मजदूर कौम भी अच्छे काम का दिन करेगा यहाँ सर। इसकी वजह से ड्यूरिंग विंटर में, वरना हम घर में बैठ कर होते थे इस टाइम। अब इसी साल हम इस टाइम हमारा दुकान भी खुला है, हमारे मार्केट भी खुला है सर, इसी जरमो टनल की वजह से। आपने सुना कि किस तरीके से लोग जो लेह लद्दाख के रहने वाले हैं उन्होंने इस स्टेप को वेलकम किया, और साथ ही साथ जो यहाँ लोकल्स हैं उन्होंने भी इस स्टेप को वेलकम किया है। कुल मिला के अगर हम बात करें 2400 करोड़ की लागत से ज़ेडमो टनल 6.5 किलोमीटर पे बनी है। एवलॉन्च प्रोन एरियाज को अवॉइड करने के लिए टनल बनाई गई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कनेक्टिविटी है न सिर्फ सोनमर्ग की, अब जो लेह लद्दाख की है वो भी आने वाले दिनों में अब थ्रू आउट सीजन रहा करेगी। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ सोनमर्ग से मैं सरोज कफी। यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज की जानिब से कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के हवाले से एक विजन दस्तावेज जारी किया गया। इस मौके पर तंजीम के सरबराह RK भट्ट ने कहा कि इस विजन दस्तावेज में कश्मीरी पंडितों की कश्मीर वापसी के लिए ज़रूरी तजावीज़ शामिल की गई। उन्होंने मजीद कहा कि कश्मीरी पंडितों के नौजवानों के लिए 15,000 नौकरियों का पैकेज जल्द ऐलान किया जाएगा। और विजन में डॉक्यूमेंट में हमने लॉन्ग टर्म इश्यूज भी रखे हैं और शॉर्ट टर्म इश्यूज भी रखे हैं। लॉन्ग टर्म में हमने भारत सरकार से ये मांग रखी है कि वे अपना रिटर्न मॉड्यूल तैयार करे हैं या करना है, वो हम सब के समक्ष रखें और हम उस पर अपनी चर्चा रखें। दूसरी बात कि जो आपने पॉलिटिकली एम्पावर करने की बात की, उसमें जो आपने 2 नुमाइंदगी 2 MLA सीट्स की घोषणा की, उसमें उस 2 सीट्स के ऊपर कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के अंदर पहले इलेक्शन होना चाहिए। जो इलेक्ट होके आएगा कल आप उसको नॉमिनेट करिए, हमें कोई एतराज नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कठवा में पार्टी कारकुनान से खिताब किया। खिताब के दौरान फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमारे लोग बेरोजगारी और नशे की मार सह रहे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जब तक रियासती दर्जा बहाल नहीं होता उस वक्त तक अवाम की मुश्किलात हल नहीं होंगी। स्टेट हुक में जब तक वो नहीं आता कई चीजें हम नहीं कर सकते, मगर वो भी जल्दी आ जाए। हमें सिर्फ ये उम्मीद रखनी चाहिए कि जब काम करोगे उस पर ईमानदारी से काम करो। ये ना हो कि जहां तुमने सीमेंट लगाना है वहां तुम रेत लगा रहे हो, तो उसमें भी हमने देखा बेईमानी है। आजकल इतना वो करप्शन हो गया है। लेह पुलिस ने 1 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक के कौमी रोड सेफ्टी महीने के मौके पर एक आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया। SP लेह ने प्रोग्राम में शिरकत करने वालों से खिताब करते हुए कहा कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद और सड़क हादसात को कम करने के लिए अवाम का किरदार बहुत अहम है, तभी हादसात में कमी ला सकते हैं। रियलाइज़ कर पाए, लोगों को कैसे समझा पाए कि ड्रंकन ड्राइव या ओवर स्पीडिंग या बाकी चीज़ें
ड्राइविंग के दौरान ना कर पाए। कोशिश यही है कि पूरी यूटी लद्दाख का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कि लोगों को समझा पाए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर साल जनवरी का जो पूरा महीना है वो एज ए रोड सेफ्टी मंथ मनाया जाता है। पहले ये रोड सेफ्टी वीक होता था। मंथ मनाने का मकसद ये है कि क्योंकि जो रोड पे एक्सीडेंट होते हैं और उनकी वजह से जो डेथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो उसी के चलते हुए हम पूरे इंडिया के साथ साथ नॉर्थ की डायरेक्शन पे लद्दाख में भी हम रोड सेफ्टी मंथ मना रहे हैं। तो हर साल मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ के द्वारा रोड सेफ्टी मंथ ऑब्जर्व किया जाता है जनवरी में। तो उसके तहत डिस्ट्रिक्ट पुलिस लेह, लद्दाख पुलिस और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्ट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और सिविल सोसाइटी के साथ हमने एक जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं कंबाइंड ड्राइव किया जिसमें हम थोड़ी अवेयरनेस क्रिएट कर पाएँ। मैके कम्युनिटी मेडिसिन स्किम्स सोरा ने सर्दियों में दम घुटने के वाकयात और हीटिंग आलात के महफूज इस्तेमाल के बारे में आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया। ये प्रोग्राम मेडिकल ब्लॉक हाजन सरावारी के ताउन से हाजन अस्पताल में मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में दर्जनों आशा कारकुनान ने शिरकत की, जिन्हें सर्दियों में हीटिंग आलात के गैर महफूज इस्तेमाल से बचाव के बारे में आगाह किया गया। प्रोग्राम इट्स रिगार्डिंग जो है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, उसके लिए अवेयरनेस जनरेट करना कम्युनिटी में। तो हम डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन स्किम सोरा से आए हैं। तो हमारा ये ब्लॉक हाजन जो है इट्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन। तो विद असिस्टेंस एंड सपोर्ट ऑफ ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर जो है हमारे डॉक्टर इदरीस साहब, तो हमने ये एक प्रोग्राम मुनक़द किया है आज रिगार्डिंग कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग अवेयरनेस। देखिए, आप हर साल ये जो हादसे होते हैं हमारे सामने पेश होते हैं, तो हमारी जो कम्युनिटी है वहाँ हर एक इंसान में अवेयरनेस होनी इम्पॉर्टेंट है। सिंस कश्मीर इज़ अ प्लेस वेयर द विंटर्स आर वेरी हार्श, तो हमें यहाँ हम लोग जो हमारे अप्लायंसेस है या हीटिंग अरेंजमेंट्स हैं वो तो हम लोग नहीं बंद कर सकते हैं, बट वो उनका जो यूसेज है जुडिशियस यूसेज, जिसकी वजह से हम मैक्सिमम लाइफ्स जो है वो सेव कर सके और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से जो प्रॉब्लम्स हो रही है वो प्रिवेंट कर सके। शोपियां जिले के डोबीजान इलाके में पहला विंटर कार्निवल फेस्टिवल 11 और 12 जनवरी को मुनक़िद किया जाएगा और इस फेस्टिवल में ज़्यादा से ज़्यादा सर्दियों के खेल और दीगर सरगर्मियां दिखाई जाएंगी। ये प्रोग्राम इलाके में सयाहत की सरगर्मियों को फ़रोग देगा और मकामी अफराद के लिए रोज़गार के मौक़े भी पैदा करेगा। शोपियां एक खूबसूरत मकाम है जहाँ सब्ज़ देवदार के दरख्त और दीगर कुदरती हुस्न मौजूद है जो इस इलाके को मज़ीद खूबसूरत बनाते हैं। सारी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे इस वक्त सारे लाइन डिपार्टमेंट्स वी आर ट्राइंग हार्ड टू मेक इट सक्सेसफुल। हर कोई अरेंजमेंट किया जा रहा है, प्लस जो कल्चरल प्रोग्राम है, स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं, तो ईटरीज़ हैं, वो सब, सेल्फी पॉइंट्स, इग्लूज़, स्नो गेम्स, हर कोई अरेंजमेंट किया जा रहा है। अब पूरा तो अभी नहीं बताएंगे क्योंकि कुछ सरप्राइज़ भी रहना चाहिए। काफ़ी सरप्राइजेज़ हैं बच्चों के लिए, फैमिलीज़ के लिए, एडल्ट्स के लिए, तो देयर आर लॉट ऑफ सरप्राइजेज़। आप विज़िट कीजिए। बेस्ट सीनिक स्पॉट, मोर ब्यूटीफुल दैन स्विट्ज़रलैंड एंड स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। आप आइए और देखिए कितनी अच्छी धूप है। दिस इज़ द प्लेस वेयर सनशाइन एंड स्नो मीट। अभी भी आप देख रहे हो कि इतना स्नो है लेकिन सूरज कितना खिला हुआ है। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि आप आ जाइए, एंजॉय कीजिए। उधमपुर के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अनिल मनहास ने हालिया चीनी वायरस के खदशात हालिया वायरस के खदशात और ज़िले की तैयारियों पर एक जामिया अपडेट फराहम किया। डॉक्टर मनहास के मुताबिक ये वायरस HMPV है जो एक RNA वायरस है और वहीं ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है जो इन्फ्लुएंज़ा, खांसी और नज़ले का सबब बनता है। इसका फैलाव कोविड-19 की तरह क़तरे के ज़रिए होता है। डॉक्टर मनहास ने कहा कि अगरचे सोशल मीडिया पर चीन से एक वायरस की खबर आई है, मगर ये वाज़े करना चाहता हूँ कि इसके वबाई सूरत इख्तियार करने का इम्कान बहुत कम है। खांसी जुकाम का जो वायरस होता है उस तरह का ये वायरस है और इसका मोड ऑफ स्प्रेड भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है या स्नीजिंग से स्प्रेड होता है। तो वही हिदायतें जो हमने कोरोना काल में सीखी हैं इसकी प्रिवेंशन के लिए, वही
लेने की ज़रूरत है। ये वायरस ज़्यादातर इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स या यंगर एज ग्रुप 2 साल से कम के बच्चों में को इन्फेक्ट करता है, या एल्डरली जो हैं 70 साल के 65 साल के ऊपर उनको इन्फेक्ट कर सकता है। बट मोस्टली इसकी सिम्टम्स माइल्ड होती हैं, हेडेक है, रनिंग नोज़ है, कफ स्नीजिंग वगैरह हो सकती है, लेकिन कोई चिंता का विषय नहीं है। अनलाइकली है कि ये महामारी का रूप ले। नौशहरा में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बाबूराम टंडन की सदारत में यौम जमहूरिया की तैयारियों के हवाले से एक जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में तमाम इंतजामी अफसरान ने शिरकत की और प्रोग्राम के कामयाब इनकाद के लिए तफसीली बातचीत की थी। ये इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए की थी कि हमारा नेशनल फंक्शन जो है 26 जनवरी का वो आने वाला है। एक मीटिंग हमने पहले भी की थी अनऑफिशियली, लेकिन आज मैं चाहता था कि सभी डिपार्टमेंट जो हैं इनको जो जॉब ड्यूटी या रिस्पांसिबिलिटी जो हैं वो असाइन की गई हैं उनको एक बार हम रिव्यू भी कर लें कि वो उन्होंने कहाँ तक जो है उस पर कोई कार्रवाई की है, और साथ ही साथ अगर कोई डेफिशिएंसी किसी को या कोई परेशानी आ रही है तो उसको भी ऑन स्पॉट हम उनसे जान के और उस पर जो कार्रवाई करने की ज़रूरत है वो करें, ताकि जो खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। म्यूचुअल फंड सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:56 पर। हिसार में कृषि यूनिवर्सिटी में बजट पर मंथन। सीएम नायब सिंह सैनी ने कृषि वैज्ञानिकों के साथ की चर्चा, बजट को लेकर राय मांगी। खनौरी और शंभू बॉर्डर पर चल रहे मोर्चे के खिलाफ कोई भी टिप्पणी नहीं की जाएगी। मोगा में चल रही किसान संयुक्त मोर्चा की महापंचायत में फैसला। रानिया में रिकाउंटिंग रुकी, कांग्रेस उम्मीदवार सर्वमित्र कंबोज के ऐतराज पर रुकी गिनती। कंबोज ने अब कोर्ट जाने का किया है ऐलान। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज का बयान, कहा किसान पंजाब की धरती पर बैठे हैं। पंजाब में केजरीवाल सरकार के सीएम हैं। पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मान रही है। चंडीगढ़ में खाद्य और आपूर्ति विभाग की बैठक, विभाग से जुड़े मुद्दों पर की गई चर्चा, लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई। रोहतक में एचएमपी वायरस को लेकर पीजीआई में अलर्ट, मेडिकल में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। सांबा जिले के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों की 50 साल पुरानी मांग आखिरकार पूरी हुई। वजीर आजम ग्राम सड़क योजना के तहत बसंतर नदी पर बनने वाले पुल से जिले के 2 ब्लॉकों के लोग सीधा शहर से जुड़ सकेंगे। ब्लॉक सुंब और नड के लोगों को इस पुल का फायदा होगा। ये पुल न सिर्फ आमदोरफ्त को आसान बनाएगा बल्कि इलाके की तरक्की में भी अहम किरदार अदा करेगा। गोरन बाबा का उधर जाने आने के जो हमारी जितनी परेशानी थी, बरसों पुरानी हमारी जो मांग थी, ये हमारी एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, जो मोदी सरकार की तरफ से हमको ये मिली है, सौगात मिली है। बहुत पिछड़ा हुआ इलाका था हमारा। इधर तो कोई आने जाने को भी तैयार नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई और नहीं। जब भी कोई आता है, कभी नदी में पानी, कभी परे खड्ड में पानी, हालत ही ख़राब थी। अब तो रिश्तेदार भी आते हैं, वो भी खुश होते हैं कि चलो शुक्र है भाई कहीं आने जाने वाले। शोपियां के दिलकश जिले में सयाहत को फरोग देने के लिए एक तारीखी इकदाम के तहत जिला इंतजामिया ने दोबजन शोपियां में पहले सरमाई कार्निवल का ऐलान किया। इस कार्निवल में तमाम महकमे, मकामी होटल मालिकान और दीगर स्टेक होल्डर्स हिस्सा लेंगे। ये तकरीब न सिर्फ शोपियां की कुदरती खूबसूरती और सकाफती विरसे को उजागर करेगी बल्कि सयाहों के लिए सकाफती परफॉर्मेंस, रिवायती खाने और एडवेंचर सरगर्मियों का भी एहतमाम होगा। 2 बार अभी तक भारी हिमपात होने के बावजूद भी ये जो पर्यटक स्थल है ये पर्यटकों की नज़रों से ओझल है। ये विषय को गंभीरता से लिए हुए यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है, जहाँ पे हिमपात से जुड़े सारे कलाएं होंगी
और हिमपात से जुड़े खेल होंगे। और इसके अलावा पुंछ में बीजेपी की जानिब से तंजीम को मजबूत करने की मुहिम के तहत पुंछ हवेली असेंबली हल्के के 8 मंडल सदूर की तकर्रुरी का ऐलान किया गया। इस मौके पर बीजेपी के पुंछ दफ्तर में एक तकरीब का इनेकाद हुआ जिसमें बड़ी तादाद में पार्टी अहदेदारों ने शिरकत की। कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं उन मंडलों के अध्यक्षों की यहाँ विधिवत घोषणा हुई है। इस इलेक्शन का जो सारा प्रोसीजर जो चला, हर मंडल से नाम ऐसे आए, उन नामों के बारे में स्टेट की जो हमारी लीडरशिप है वहाँ पर उन पर चर्चा सारी हुई, कंसेंसस बना। उसके बाद हर मंडल के लिए एक जो चिन्हित हुआ है मंडल अध्यक्ष, उसकी आज हमने यहाँ पुंछ कार्यालय में विधिवत घोषणा की। जिला राजौरी के बरवाही कालाकोट में हजरत सईद रसूल शाह अल मारूफ ननगा बाजी साहब के सालाना उर्स का इख्तिताम हुआ और ये उर्स मुबारक हर साल उनके पोते और मारूफ सूफी बुजुर्ग सईद मुजफ्फर हुसैन शाह जो बाजी साहब के नाम से मशहूर है, उनकी रिहाइशगाह पर मनाया जाता है। उर्स के इख्तितामी दिन बीजेपी के सीनियर लीडर साबिक रियासी सदर रविंद्र रैना के साथ साबिक काबीना वजीर जुल्फिकार अली ने शिरकत की। बाजी साहब ने जिस तरीके से दुआ की, अमन खुशहाली की और मुल्क की सलामती के लिए पूरी दुनिया में अमन हो और हुब्बुल वतनी के जज्बे और खिदमत खलक के जज्बे से लोग काम करें, ये बहुत बड़ी बात है। मैं जिले में मुल्क की सरहद की हिफाजत के लिए तैनात सरहदी सलामती फोर्स खनेतर बटालियन ने आज देहाती इलाकों के तलबा को जदीद तालीम की तरफ रागिब करने के लिए एक अहम कदम उठाया। उसने खनेतर हाई स्कूल के तलबा के लिए 1 माह का मुफ्त कंप्यूटर ट्रेनिंग कैंप शुरू किया। इस कैंप में बच्चों को कंप्यूटर की बुनियादी मालूमात फराहम की जाएंगी। तो पार्लिमानी मेंबरान पर मुश्तमिल वफ्द ने गुलमर्ग का दौरा किया और दौरे के दौरान वफ्द ने गुलमर्ग गंडोला के जरिए अफरवट और कंगडूरी की चोटियों की सैर की। उन्होंने गुलमर्ग की खूबसूरती देखकर खुशी का इजहार किया। बीजेपी के तर्जुमान और साबिक डिप्टी मेयर एडवोकेट पूर्णिमा शर्मा ने आज उधमपुर जिले में पार्टी दफ्तर में एक तकरीब के दौरान उधमपुर के 22 नए मंडल प्रधान का खैर मकदम किया। इस मौके पर पूर्णिमा शर्मा ने पार्टी के कारकुनों से तंजीम को मजीद मुस्तहकम करने की अपील की और कहा कि पार्टी कारकुनों का किरदार पार्टी की कामयाबी के लिए इंतहाई अहम है। डिप्टी कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा ने धी तरक्की के दफ्तर का अचानक दौरा किया और रिकॉर्ड्स का तफसीली मुआयना किया। उन्होंने वक्त की पाबंदी और दफ्तर के अंदरूनी मामलात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने अफसरान को अवामी खिदमत में बेहतरी लाने के लिए जरूरी इक़दाम करने की हिदायत दी। उन्हीं की कार्यशैली चेक करने के लिए ऑफिस का प्रोसीजर और एम्प्लॉयज़ का कंडक्ट को चेक करने के लिए आज सरप्राइज विजिट किया गया है एसीडी ऑफिस का और कुछ चीज़ें पाई गई हैं कि जो बेटर हो सकती हैं। जैसे मसलन जो लोग यहाँ पे आते हैं अपने इश्यूज़ को लेके, उनको बेटर सर्विसेज डिलीवरी हो सकती हैं, उसके लिए निर्देश दिए गए हैं आज एसीडी और वीडियो हेडक्वार्टर को। राजौरी के दरहाल इलाके के लीरा गांव में जल जीवन मिशन के तहत पानी के टैंक की तामीर के खिलाफ मकामी रिहायशियों ने शदीद एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि मौजूदा जगह पर टैंक की तामीर से किसी को फ़ायदा नहीं होगा और वो मुतालबा कर रहे हैं कि टैंक की जगह को मुकम्मल तौर पर तब्दील किया जाए ताकि इलाके में साफ पीने का पानी फराहम हो सके। रियासी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मंसूबे के तहत 5 रोज़ा खुद दिफाई तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों से 50 लड़कियों के एक बैच ने हिस्सा लिया और इस तरबियती प्रोग्राम का मकसद नौजवान लड़कियों को खुद दिफाई महारतें सिखाकर उनमें खुद एतमादी और खुद किफ़ालत को फ़रोग देना है। ख़ुसूसी तरबियतकारों ने तरबियत फराहम की जिसमें लड़कियों को न सिर्फ दिफाई तकनीकें बल्कि खुद एतमादी और हौसला बढ़ाने पर भी तवज्जो दी गई। और सयाहती मकाम गुलबर्ग में खेलो इंडिया के 5वें एडिशन की तैयारियों को लेकर टंगमर्ग टाउन हॉल में डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला मंगा शेरपा की सदारत में मीटिंग मुनक्किद हुई। मंगा शेरपा की सदारत में ये मीटिंग में तमाम महकमों के अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग में गुलमर्ग में ऐसा तरीके से खेलो इंडिया के मुकाबलों के इनेकाद पर तबादले ख्याल हुआ। और हाजीबल लेथपुरा पामपोर में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जहां 23 साला मुर्तज़ा इस्माइल वल्द मोहम्मद इस्माइल डार रेत निकालने के दौरान दरियाए जहलम में डूब गए।
इतलात के मुताबिक मुर्तज़ा काम कर रहा था कि अचानक वो रेत के ढेर में फंस गया, जिसके नतीजे में उसकी मौत वाक़ई हुई। मुतवफ़ी की लाश को फौरी तौर पर बरामद किया गया और SDH पामपुर मुंतकिल किया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद लाश को अहल खाना के हवाले कर दिया गया। आइंदा माह में कभी भी बडगाम असेंबली सीट के लिए ज़िमनी इंतखाबात अमल में लाए जाएंगे, जिसके लिए सियासी जमातें पूरी तैयारी में हैं। और इसी सिलसिले में ओमपुरा बडगाम में पार्टी के वर्कर हिलाल अहमद डार ने दफ्तर का इफ्तिताह करके लोगों से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बडगाम को अपना नुमाइंदा दरकार है और पार्टी की जानिब से उन्हें यकीन दिलाया गया कि पार्टी की जानिब से उम्मीदवार वही होंगे। ताहम नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से इस पर अभी कोई बयान सामने नहीं आया। ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी ने LG इंतजामिया से मुतालबा किया कि शुमाली कश्मीर के उन ट्रांसपोर्टरों की वाजिबुल अदा रकम फौरी तौर पर जारी की जाए जिनकी गाड़ियां गुज़िश्ता साल हुकूमती प्रोग्रामों, रैलियों और इंतखाबात में इस्तेमाल की गई थी। कमेटी का कहना है कि ताख़ीर से कई ट्रांसपोर्टरों के ख़ानदान बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं और फौरी हल की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने कुलगाम के मुख्तलिफ इलाकों में वज़ीर आज़म सूर्या मुफ्त बिजली योजना के बारे में आगाही के प्रोग्राम मुनक्किद किए और इन प्रोग्रामों का मकसद अवाम को इस मरकजी स्कीम के बारे में मालूमात फराहम करना था। न्यूज़ 18 की खबर का असर एक बार फिर राहपुरा खडूनी कुलगाम के हवाले से न्यूज़ 18 ने कल खबर नश्र की, जिसमें इलाके में सेग्रीगेशन शेड में कूड़ा करकट के ढेर को दिखाया गया और महकमे रूरल डेवलपमेंट ब्लॉक खेमू ने फौरी हरकत की और आज सुबह ही सेग्रीगेशन शेड की सफाई का काम किया गया। मकामी लोगों ने न्यूज़ 18 और मुतल्लिका महकमे का शुक्रिया अदा किया। न्यूज़ 18 का उन्होंने ये खबर चढ़ाई थी कल और इसकी वजह से डिपार्टमेंट को खबर मिल गई, वो फौरन हरकत में आ गई और ये काम शुरू किया। यहाँ वो कूड़ा सारा बाहर निकाल लिया, अब हरकत में आ गई है। अब हमने सेग्रीगेशन शेड साफ किया, ये आप देख लीजिए यहाँ से। तो ये लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, वो इसको साफ रखे। ये सारा कूड़ा करके डालते हैं इस नदी में भी। अब ये लोगों से गुजारिश करते हैं, प्लीज ये अपने ये माहौल साफ रखे। इसमें नदी में कुछ नहीं फेंकना है, सीधे गाड़ी आएगी तो। केरू पावर प्रोजेक्ट किश्तवाड़ में एक अलमनाक हादसा पेश आया, जिसमें डोडा के रिहायशी इम्तियाज अहमद अब्दुर्रहमान फर्जंद अपनी जान से हाथ धो बैठे। इम्तियाज अहमद एक डंपर चला रहे थे जो अचानक एक गहरी खाई में जा गिरा। इंतजामिया और मकामी अफराद ने बहुत मेहनत मशक्कत के बाद लाश को निकाला। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही, पर अब बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।